शाश्वत संस्कृति मंच की इस 32वीं कड़ी में हम सभी हाजिर हैं। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में वाराणसी से संतोष कुमार प्रीत जी और वरिष्ठ रचनाकार मधुकर मिश्र जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ जबलपुर से वहां की बड़ी ही मशहूर कवियत्री डॉक्टर रानू रोही जी उपस्थित हैं। आज एक से एक बढ़कर मुझे लगता है कि रचनाएं सुनने को मिलेंगी और सभी रसिक होंगे। सभी का एक तरह से हमको आनंद रचनाओं का प्राप्त होगा। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं संतोष कुमार प्रीत जी को इन पंक्तियों से कि बड़ी सुंदर सी रचनाएं अनोखे गीत आएंगे। बड़ी सुंदर सी रचनाएं अनोखे गीत आएंगे। जरा दिल थाम कर बैठो, जरा दिल थाम के बैठो, सभी के मीत आएंगे। पढ़ेंगे वे सभी अपने दिलों की बात समझेंगे। पढ़ेंगे वे सभी अपने दिलों की बात समझेंगे। नई रचना सुनाने अब यहाँ पर प्रीत आएंगे। नई रचना सुनाने अब यहाँ पर प्रीत आएंगे। संतोष कुमार प्रीत जी, आपका स्वागत है। आप अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। पटल को उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं सादर नमन करता हूँ और अपनी एक कुंडलियां छंद से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। पहले ही मैं अपनी क्षमा प्रार्थी के साथ छंद पढ़ रहा हूँ। लेखन पुत्र से मैं रहा, लेखन पुत्र से मैं रहा, अब तक तो अनजान। छंद व्याकरण का नहीं मुझको कोई ज्ञान। मुझको कोई ज्ञान लिखा जो मन में आया। हृदय के भावों को अमली जामा पहनाया। रचनाकार तो होत है माँ सरस्वती के पुत्र। प्रीत पवित्र हो भावना, क्या है लेखन सूत्र। प्रीत पवित्र हो भावना, क्या है लेखन सूत्र। बहुत सुंदर। अगला कुंडलियां छंद में फिर देखें कि भक्ति के दो मूल है, भक्ति के दो मूल हैं, श्रद्धा और विश्वास। इस जीवन के वास्ते उर में जगनी प्यास, उर में जगनी प्यास, मिले ईश्वर के दर्शन। माया मोह अज्ञान का जिससे छूटे बंधन। क्या बात, प्रीत पवित्र हो आत्मा, प्रीत पवित्र हो आत्मा, तो मिलती है शक्ति। मोक्ष मिले जीवन में हो यदि सच्ची हो भक्ति। मोक्ष मिले जीवन में हो यदि सच्ची भक्ति। बहुत खूब। अगला छंद और देखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रीत जी। धन्यवाद धन्यवाद। रिश्ते नाते छूटते, वर्तमान परिवेश में जो हो रहा है उस पे देखिए कि रिश्ते नाते छूटते, कारण समयाभाव। या कि मानव हृदय से दूर हुआ सद्भाव। या कि मानव हृदय से दूर हुआ सद्भाव। दूर हुआ सद्भाव, पनपता स्वार्थ वहां अब। अपने आप में ही इतने परेशान हुए सब। जिसके मन में है सद्भाव, जिसके मन में है सद्भाव, वो लगे फरिश्ते। प्रीत निभाते आज भी वो सब अपने रिश्ते। प्रीत निभाते आज भी वो सब अपने रिश्ते। बहुत सुंदर। आज के परिवेश में कुछ और देखने को मिलता है। देखें कि जहां तहां मिल जाते हैं, कभी देखो चहुओर। जहां तहां मिल जाते हैं, कभी देखो चहुओर। कुछ तो गढ़ते स्वयं हैं, कुछ तो कविता चोर। क्या बात। कुछ तो गढ़ते स्वयं हैं, कुछ तो कविता चोर। क्या बात। कुछ तो कविता चोर चुराए रचना चुनकर। कुछ तो कविता चोर चुराए रचना चुनकर। श्रोता भी हो मुक्त उन्हें मंचों से सुनकर। कहे प्रीत फिरते रहते ये यहाँ वहां। कहे प्रीत फिरते रहते ये यहाँ वहां। और सुनाते रहते कविता जहां तहां। और सुनाते रहते कविता जहां तहां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। आज के बच्चों के ऊपर जी बहुत समस्या आई है। बाल साहित्य से हो रहे आज के बच्चे दूर। बाल साहित्य से हो रहे आज के बच्चे दूर। मोबाइल संग गेम में समय देत भरपूर।
क्या बात। समय बहुत देत बढ़िया। भरपूर दूर साहित्य से होवे, अब मात पिता बहुत भी अब संस्कार के बीज न बोए, मात बहुत पिता सुंदर। भी अब संस्कार के बीज न बोए, कहे प्रीत पढ़वाइए बच्चों से अब नित्य, अभिभावक लाकर उन्हें देवें बाल साहित्य, अभिभावक लाकर बहुत उन्हें देवें बाल साहित्य। बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है इस समय। बहुत आवश्यकता बढ़िया। है इस चीज की। एक और देखें कि स्वागत। जीवन में भटकाव हो, जीवन में भटकाव हो यदि हो बहुत विकल्प, सफल हो इंसान वो जो कर ले संकल्प, जो कर ले संकल्प चले एक राह को चुनकर, इधर उधर ना भटके जो बहुत सुंदर। लोगों की सुनकर, दृढ़ इच्छा संकल्प अगर वाह, हो वाह, हर उलझन में, दृढ़ इच्छा संकल्प अगर हो हर उलझन में, मिल ही जाता है उसको फिर हल जीवन में, क्या बात। मिल ही जाता है उसको बहुत- फिर हल बहुत जीवन सुंदर, में। बहुत सुंदर। बहुत खूब। एक कुंडलिया छंद और देखें। स्वागत। कुंडलिया छंद को मैं बहुत सशक्त मानता हूं कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी गरिमा आप ही रखिए सदा बनाए, अपनी गरिमा आप ही बहुत बढ़िया। रखिए सदा बनाए, ऐसा काम न कीजिए जग में हो हंसाए, क्या जग बात। में हो हंसाए, बहुत भूल बढ़िया। हो उसे स्वीकारें, जितनी जल्दी हो उसे फिर आप सुधारें, क्या बात। कहे प्रीत गाई जाती है उनकी महिमा, कहे प्रीत गाई जाती है उनकी महिमा, सदा बना के रखते हैं जो अपनी गरिमा, सदा बना क्या के बात। रखते हैं जो अपनी बहुत सुंदर। बहुत गरिमा। बढ़िया। वाह। बहुत आज शानदार, हम बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आज ही एक रचना हमने लिखा है, आज ही उसको पूरा किया है। पहली बार किसी मंच पे हम सुना रहे हैं, और क्योंकि आज अभी थोड़ा देर पहले इसको हमने पूरा किया है, तो वाह कुछ भाई, त्रुटियां हो सकती हैं, आप लोग का ध्यान चाहेंगे। स्वागत है। कभी किसी को, कभी स्वयं को, कभी किसी को कभी स्वयं को, कौन है जिसने छला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई वाह दूध का क्या धुला वाह नहीं। जितने भी क्या वादे करते हैं, जितने भी वादे करते हैं, कितने हैं सुंदर, जो बहुत सभी सुंदर, बहुत सुंदर। राह बताते जो औरों को, उस पथ खुद कितने चल पाते, कौन है ऐसा इस जीवन में, गलत कभी भी चला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। धुला नहीं। वाह भाई। अगला बंद देखें, कुछ कहने की कोशिश है स्वागत है। कि दिखते हैं जो सभ्य यहाँ पर, दिखते हैं जो सभ्य यहाँ पर, परिवर्तन है या संयम है, क्या विचार व्यवहार ये उनका, अंदर बाहर दोनों सम है, बहुत वो सुंदर। विचार व्यवहार बराबर, वो विचार व्यवहार बराबर, ऐसा अब तक मिला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। धुला नहीं। वाह वाह वाह। क्या बात। क्या बात। कुछ अपने अपनों की खातिर हो जाते हैं दुख का कारण, लगभग हर परिवार में कहीं कहीं ऐसा मिल जाता है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। अपने अपनों की खातिर हो जाते हैं दुख का कारण, आजीवन फिर कर ना पाते, आजीवन फिर कर ना पाते, चाह के भी दिन रात निवारण, कभी स्वयं से, कभी स्वयं वाह। से, कभी किसी से, कौन है जिसको गिला नहीं है, कोई दूध का बिल्कुल। वाह। धुला नहीं धुला है, नहीं। कोई दूध क्या का बहुत धुला सुंदर, नहीं है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। अंतिम बंद, कुछ सद्गुण कुछ अवगुण लेकर हर इंसान जन्म लेता है, कुछ सद्गुण कुछ अवगुण लेकर हर इंसान जन्म लेता है, प्रीत सफल है जीवन उसका, जो समाज को कुछ देता है। बिल्कुल। वाह। कुछ सद्गुण कुछ क्या बात अवगुण है, लेकर बहुत बढ़िया। हर इंसान जन्म लेता है, प्रीत सफल है जीवन उसका, जो समाज को कुछ देता है। क्या बात बुरी है, बहुत सोच हो, सुंदर। बुरी बहुत सोच खूब। हो
किसी की खातिर, बुरी सोच हो किसी की खातिर, कभी भी होता भला नहीं है, कोई बूंद का वाह, धुला नहीं है, बहुत खूब भाई, कोई क्या बात। बूंद का धुला नहीं है। बहुत अच्छे प्रेम बहुत जी, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। 10 मिनट मेरा समय बहुत लगता है अच्छे समाप्त हो गया है। नहीं, एक छोटी रचना और पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है 1 आध मिनट तो मैंने भी लिया होगा। एक बिल्कुल, रचना आप पढ़ दे, जी जी हाँ, आपकी एक इजाजत हो तो एक बसंत पे पढ़ दे भाई, बिल्कुल बिल्कुल बसंत स्वागत पे। है, बिल्कुल। कोयलिया अपनी गान से, हम्म कोयलिया अपनी गान से, पपीहा पी की तान से, सुबह सुबह जगा गया, देखो बसंत आ गया, वाह, देखो बसंत आ गया। बहुत सुंदर सामयिक रचना है। शबाब सर्द ढल गया, शबाब सर्द ढल गया, हवा का रुख बदल गया, मधुर उमंग छा गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। क्या और क्या बात है। हुआ कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमुराइयां महक उठी, हम्म अमुराइयां महक उठी, कुमुदनियां चटक उठी, अली कली खिला गया, देखो बसंत आ गया, आ गए, देखो बसंत आ गया। वाह भाई वाह। चमन चमन बहार है, हम्म चमन चमन बहार है, कली कली निखार है, खुमार सब पे छा गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। भरी भरी धरा लगे, हम्म हरी भरी धरा लगे, पवन सुगंध भरा लगे, ये वाह, कौन सब सजा गया, देखो बसंत आ गया। वाह। तके यूपी को बावरी, हम्म तके यूपी को बावरी, उम्मीद से भरी भरी, पिया का संग भा गया, देखो बसंत आ गया। आ गए, अंतिम बंद। वाह भाई, स्वागत है। बहुत ये सुंदर, प्रीत बहुत ही का सुंदर। प्रतीक है, हम्म ये प्रीत का प्रतीक है, ये लागे सबको नीक है, कि गीत नौ बना गया, देखो हम्म बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया, देखो बहुत खूब। बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब बहुत भाई, सुंदर। बेहद सुंदर क्या सामयिक बात है, बात। रचना आपने प्रस्तुत किया इस बसंत के मौसम में। और इसके लिए बहुत बधाई प्रफुल्ल बदन जी हैं कि इन्होंने इतनी बढ़िया से आगाज किया, बुलाया हमको कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई कि आपको कुछ अच्छा सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद भाई। और आइए अब इस कार्यक्रम के आगे हैं। और जबलपुर से डॉक्टर रानू रोही जी को मैं आवाज देना चाहता हूं, अशोक रावत जी की इन पंक्तियों के साथ कि क्या हम सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झर जाएंगे, क्या हम सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झर जाएंगे, तूफान शायद समझे होंगे, हम उनसे डर जाएंगे, जिनके क्या बात। पास विरासत हो टैगोर निराला तुलसी की, लोग समझते क्या हैं वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे, लोग समझते क्या हैं वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे। हमारे बहुत पास सुंदर। वास्तव में बस है। बड़े ही उम्दा रचनाकारों की एक श्रृंखला है। और उन रचनाकारों की कृपा से नए रचनाकार भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। और जबलपुर से डॉक्टर रानू रोही जी एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं जो अब रूबरू हो रही हैं। मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। डॉक्टर रानू रोही जी।
शाश्वत संस्कृति मंच और आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी, आदरणीय मिश्र जी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत नमन करती हूँ हृदय से। और आज की इस महफिल में जो सभी हमारे कवि जन जुड़े हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और आइए कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ। जी स्वागत। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी शुरुआत जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 4 पंक्तियां आप सभी की नजर कर रही हूँ, सुनिएगा। जी बिल्कुल। के छुपा लबों पे हंसी का खजाना, छुपा कर लबों पे हंसी का खजाना, गमों से उफनता समंदर न देना, छुपा कर लबों पे हंसी का खजाना, गमों से उफनता समंदर न देना, तमाशा बनाकर मेरी जिंदगी को, तमाशा बनाकर मेरी जिंदगी को, सहारा न दो पर बवंडर न देना, सहारा न दो पर बवंडर न देना, सहारा न दो पर। और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं से एक गजल समाप्त करें, गजल का मतला पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। के ठान ली है जब उसने, ठान ली है जब उसने मेरा दिल दुखाने की, ठान ली है जब मैंने मेरा दिल दुखाने की, फिर करूं मैं क्यों कोशिश, फिर करूं मैं क्यों कोशिश अब उसे मनाने की, क्या बात है, क्या बात है। और यहीं से अगला शेर समाप्त करें, सुनेगा। स्वागत। की नजाकत को वो कहाँ समझता है, वक्त की नजाकत को वो कहाँ समझता है, वक्त की नजाकत को वो कहाँ समझता है, कर रहा है फिर कोशिश, कर रहा है फिर कोशिश दूरियां बढ़ाने की, कर रहा है फिर कोशिश दूरियां बढ़ाने की। और ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। के आइए कि खो जाए, आइए कि खो जाए खुशनुमा बहारों में, आइए कि खो जाए खुशनुमा बहारों में, आइए कि खो जाए खुशनुमा बहारों में, मत सुनाइए मुझको, मत सुनाइए मुझको दास्तां ज़माने की, मत सुनाइए मुझको दास्तां ज़माने की, ठान ली है जब उसने। और यहीं से अगला शेर भी देखें कि सौंप दी है जब मैंने अपनी जिंदगी तुमको, सौंप दी जब मैंने अपनी जिंदगी तुमको, सौंप दी जब मैंने अपनी जिंदगी तुमको, बात कर रहे हो क्यों, बात कर रहे हो क्यों मेरा दिल जलाने की, बात कर रहे हो क्यों मेरा दिल जलाने की। और यहीं से वो शेर
सभी की नजर करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। फिर बात चाहूंगी कि ले जाओ, चाहिए तो ले जाओ, कहूँ का ये मौसम, चाहिए तो ले जाओ, कहूँ का ये मौसम, चाहिए तो ले जाओ, कहूँ का ये मौसम, चाबियां नहीं दूंगी, चाबियां नहीं दूंगी, दर्द के खजाने की चाबियां नहीं दूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और यहीं से गजल का मतलब पेश कर रही हूँ। स्वागत। रास्ता नहीं देगा, रास्ता देगा कोई यहाँ रोही, रास्ता नहीं देगा कोई भी यहाँ रोही, अब तुम्हें जरूरत है, अब तुम्हें जरूरत है, खुद रास्ता बनाने की तुम्हें जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और ये तो एक गीत और बहुत बहुत ही जी बिल्कुल। और एक गीत और आप सभी बिल्कुल स्वागत है। तू न अपना सका, तू न अपना सका, खूब तरसी हूँ मैं, तू न अपना सका, खूब तरसी हूँ मैं, बिरह की दिल बन खुद पे बरसी हूँ मैं, तू न अपना सका, खूब तरसी हूँ मैं, बिरह की बदली बन खुद पे बरसी हूँ मैं, तू न अपना सका, ख्वाब देखे थे मैंने तेरे साथ के, पल दो पल के नहीं पूरे दिन रात के, ख्वाब देखे थे मैंने तेरे साथ के, पल दो पल के नहीं पूरे दिन रात के, कोई उत्सव नहीं, कोई उत्सव नहीं, उस शहर से हूँ मैं, बिरह की बदली बन खुद पे बरसी हूँ मैं, तू न अपना सका, खूब तरसी हूँ मैं, बिरह की बदली बन खुद पे बरसी हूँ मैं, ख्वाहिशों के पड़े एक कोने में हूँ, खुद को खोने में हूँ, तेरे होने में हूँ, ख्वाहिशों के पड़े एक कोने में हूँ, खुद को खोने में हूँ, तेरे होने में हूँ, गैर तू ना समझ, गैर तू ना समझ, तेरे घर से हूँ मैं, गैर तू ना समझ, तेरे घर से हूँ मैं, बिरह की बदली बन खुद पे बरसी हूँ मैं, तू ना अपना सका, खूब तरसी हूँ मैं, बिरह की बदली बन पे बरसी हूँ मैं। और अगला देखें कि राह तकते हुए गुजरी शामों शहर, राह तकते हुए गुजरे शामों शहर, और सुकून मिल सका ना मुझे उम्र भर, राह तकते हुए गुजरे शामों शहर, और सुकून मिल सका ना मुझे उम्र भर, एक जलती हुई, एक जलती हुई दोपहर से हूँ मैं, एक जलती हुई दोपहर से हूँ मैं, बदली बन पे बरसी हूँ बहुत मैं, सुंदर, बहुत सुंदर, सुना सका। और यहीं से क्या बात, बहुत शुक्रिया। और यहीं से इस गीत का अंतिम
कर रही हूँ, सुनिएगा। खुद में जीते रहे और जलते रहे, खुद में जीते रहे और जलते रहे, 16 श्रृंगार मुझ में भी पलते रहे, खुद में जीते रहे और जलते रहे, 16 श्रृंगार मुझ में भी पलते रहे, जो ना ओढ़ी गई, जो ना ओढ़ी गई उस चुनर सी में, जो ना ओढ़ी गई उस चुनर सी में, बिरहा की बदली बन खुद पर सी हूँ मैं, बिरहा की बदली बन खुद पे, क्या बात, क्या बात, सका बिरहा की बदली बन खुद पे बरसी हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रानू रोही जी। और मैं चाहता हूं कि एक रचना आप और सुनाएं। मैं अपने हिस्से का केवल एक रचना पढ़ूंगा, आपसे एक गीत और या कोई भी गजल एक और सुनना चाहता हूं मैं। जी जी, बहुत अच्छा, रोही जी को सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय, नमन करती हूँ आपको, पुनः आप सभी को नमन करती हूँ, आदरणीय मिश्र जी को, प्रसन्न बदन जी को, आदरणीय को। और आइए, जैसा कि आदेश हुआ है एक गजल और प्रस्तुत करने का, तो मैं यहीं से गजल और प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, उसके सांचे में ढल रही हूँ, उसके सांचे में ढल रही हूँ मैं। और शेर देखिए, मैं किसी क्या बात है, बहुत अच्छे, ना बन जाऊं, मैं किसी दिन नदी ना बन जाऊं, बर्फ की तरह गल रही हूँ मैं, बर्फ की तरह गल रही हूँ मैं। और ये शेर देखें कि इसलिए वो खफा खफा सा है, इसलिए वो खफा खफा सा है, इसलिए वो खफा खफा सा है, उससे आगे निकल रही हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, मैं बहुत बहुत इसलिए वो खफा खफा सा है, इसलिए वो खफा खफा सा है, उससे आगे निकल रही हूँ मैं, उससे आगे। और यहीं से अगला शेर समाप्त करें, सुनेगा कि उसको था इंतजार गिरने का, उसको था इंतजार गिरने का, उसको था इंतजार गिरने का, गिरते गिरते संभल रही हूँ मैं, गिरते गिरते संभल रही हूँ मैं। और अगला शेर देखें कि वो मेरे साथ चल नहीं सकता, वो मेरे साथ चल नहीं सकता, वो मेरे साथ चल नहीं सकता, अपना रास्ता बदल रही हूँ मैं, अपना रास्ता रही हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं से इस गजल का मक्ता पेश कर रही हूँ, सुनेगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी कि इश्क के इम्तिहान में रूही, इश्क के इम्तिहान में रूही, इश्क के
इम्तिहान में रूही जहर को भी निगल रही हूँ मैं, क्या बात, जहर बहुत को अच्छा, बहुत अच्छा। भी निगल रही हूँ मैं, वाह। हूँ मैं, बहुत सुंदर, बदल रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रोहित, बहुत 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 अच्छे। धन्यवाद डॉक्टर रानू रोहित जी। आपने एक बहुत बड़ा ही उम्दा ऊंचा गजल। मकाम इस काव्य गोष्ठी को प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको एक ऊंचाई प्रदान की। और अब मैं आप सभी की अनुमति से एक रचना मैं केवल बस पढ़ना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के स्वागत है, अध्यक्ष स्वागत है। मधुकर मिश्र जी की अनुमति चाहता हूँ और अपनी आहुति मैं भी इस यज्ञ में दे दूं। काव्य के यज्ञ में एक रचना प्रस्तुत है स्वागत है, स्वागत है। कि सियासत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। क्या बात। सियासत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। जो नफरत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। वाह, तुम्हारा यार भी दुश्मन तुम्हें लगने लगेगा तब। तुम्हारा क्या बात है। यार भी दुश्मन तुम्हें लगने लगेगा तब। अदावत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। अदावत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। और देखें, बही खाता कभी रुपए उधारी तो कभी शेयर। बही खाता कभी रुपए उधारी तो कभी शेयर। तिजारत क्या बात में है, पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। तिजारत बहुत में सुंदर। पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। और ये शेर भी देखें कि वही सूरत वही आंखें उसी के साथ बीते पल। वही सूरत वही आंखें उसी के साथ बीते पल। मोहब्बत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। मोहब्बत क्या बात, में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। बढ़ो आगे नहीं सोचो कहा क्या क्या किसी ने भी। बढ़ो आगे नहीं सोचो कहा क्या क्या किसी ने भी। शिकायत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओ। शिकायत बहुत सुंदर, क्या बात है, लाजवाब, लाजवाब, बहुत सुंदर। और ये भी शेर देखें कि अगर ख्वाबों में भी खुशियां मिले उनको न ठुकराओ। अगर ख्वाबों में भी खुशियां मिले उनको न ठुकराओ। हकीकत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। हकीकत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। और ये शेर खास वाह, तौर से देखें कि तुम्हारी आदतें आगे तुम्हें जीने नहीं देंगी। तुम्हारी आदतें आगे तुम्हें जीने नहीं देंगी। किसी लत में पड़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। किसी लत में पड़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हें जो काम करना है करो सोचो न ज्यादा तुम। तुम्हें जो काम करना है करो सोचो न ज्यादा तुम। जो गफलत में पड़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। जो गफलत में पड़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। और अंतिम पंक्तियां, कभी उंगली तुम्हें करनी पड़े टेढ़ी तो कर लेना। कभी उंगली तुम्हें करनी पड़े क्या बात, टेढ़ी तो कर लेना। शराफत में पड़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। शराफत में पड़ोगे
पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। लाजवाब, सियासत लाजवाब। में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। जो नफरत में पढ़ोगे तुम तो सब कुछ भूल जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मधुकर मिश्र जी को इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमेशा गोष्ठी में फूंकते एक जान मधुकर जी, हमेशा गोष्ठी में फूंकते एक जान मधुकर जी, किताबों से जुड़ी है एक बड़ी पहचान मधुकर जी। किताबों से जुड़ी कवितांबरा बड़ी मशहूर पत्रिका, उसके संपादक भी आप हैं मधुकर मिश्र जी। किताबों से जुड़ी है एक बड़ी पहचान मधुकर जी, कुशल वक्ता रचयिता हैं, बड़े ज्ञाता हैं छंदों के। कुशल वक्ता रचयिता हैं, बड़े ज्ञाता हैं छंदों के। हमारे इस शहर की आ रहे हैं शान मधुकर जी, हमारे इस शहर की आ रहे हैं शान मधुकर जी। आदरणीय मधुकर जी, आपका स्वागत है। आप हम सभी को अपनी रचनाओं से करें। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न वदन जी, और मैं आभारी हूं आपका। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने शाश्वत ऑनलाइन पटल पर मुझे काव्य पाठ करने का शुभ अवसर दिया। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रीति जी को आज मुक्त कंठ से सुनने का शुभ अवसर मिला। बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ रहे हैं, बहुत दिव्य काव्य पाठ उनका हुआ। तो प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जबलपुर से पधारी डॉक्टर रूही जी ने तो मन को मोहित कर लिया। अद्भुत पढ़ा गजल उन्होंने। उनके गीतों में सामाजिक समरसता, प्रेम, सब कुछ परिदृश्य सारा ऐसा लगा कि जैसे वो जबलपुर से नहीं बनारस से ही पढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, उनको बहुत बहुत। और अधिक समय न लेके आपको एक गजल दे रहा हूं। छोटे भाई की एक छोटी सी गजल है, वो जो आज के देश पर, आज के सामाजिक विडंबनाओं पर और हमारी परंपराओं पर आधारित है। प्रसन्न वदन जी, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले की बात है, एक अपने देश में ही प्रसिद्ध पटल पर नवगीत के एक बहुत बड़े पत्रिका कवि थे, उन्होंने वो साक्षात्कार में कहा कि ये जो कवि हैं, चाहे वो गजल के हों, चाहे कविता के या गीत के, जो आंगन में तुलसी के बिरवे का विलाप करते हैं और जो अपनी पुरानी परंपराओं पर विलाप करते हैं, ये नवगीत में स्वीकार। तो चूंकि मैंने बाद में चर्चा किया इस विषय पर उन लोगों से, मैं सुन रहा था कि ये संयोग है, तो लोगों से इस विषय पर चर्चा किया कि ये हमारी ऋषियों मुनियों मनीषियों की बनाई हुई परंपराएं, हमारे कवि बनाई हुई परंपराएं विलाप कैसे हो सकती है। बिल्कुल, ये सही बात है। था तुलसी का बिरवा लगता था तो कितने प्रेम से महिलाएं पूजा करती थी, कितनी आस्था थी तुलसी में, आंगन में। संयोग कहिए कि आज तो आंगन घर में रह ही नहीं गए, वो जमाना ही चला गया। शाम को दीप जले संध्या वंदन हो, वो तो समय ही नहीं रह गया। जो ये कहा कि हमारी जो पुरानी पारंपरिक परंपराएं हैं उन पर विलाप करना ये शब्द सही नहीं है, उसके लिए बात नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है। और नवगीत क्या, जब पुराना गीत नहीं होगा, जब पुरानी परंपराएं नहीं, पुराने लोग नहीं होंगे तो नए आएंगे कहां से। बिल्कुल तो जन्म देता है। तो जब नया पुराना ही नहीं होगा तो नया का सृजन कैसे होगा। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपको उस पुराने लोक में ले चल रहा हूं। स्वागत है। कि शीतलता थी कच्चे घर में, शीतलता थी कच्चे घर में। यानी जो प्यार, जो मनुहार, जो संबंध का मिठास, श्रद्धा हम लोगों के बचपन के समय में हमने देखा कि जो हमारे कच्चे कच्चे मकान थे, जो प्रेम उसमें था, वो आज के फ्लैट में
संभव नहीं है। एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट का व्यक्ति अपरिचित जैसा लगता है, कोई संबंध नहीं है। शीतलता थी कच्चे घर में, इंद्रधनुष के रंग ठहर में। यह ठहर शब्द का हमने प्रयोग किया है। क्या बात है? आप रोहित जी जानती होंगी, या हो सकता है ये देशज भाषा है यहाँ की, वो न समझ पा रही हो। ठहर उसको कहते थे जब महिलाएं प्रेम से पूरे परिवार को खाना खिला देती थी, तो वो पीली मिट्टी थी, उसको एक कच्चे घड़े पक्के घड़े में उसको रखती थी, उसमें एक कपड़ा रखती थी, उसी कपड़े से पूरे रसोई घर भर लगाती थी, यानी वो पवित्र हो जाए रसोई घर, वो रसोई घर को पवित्र करती थी, तब सुबह खाना बनता था। आज वो स्थिति नहीं। तो जो ठहर था उस समय, उसमें केवल वो ठहर लगाना ही नहीं था, पोछा लगाना ही नहीं था, जिसको आज कहते हैं पोछा लगाना, तो वो वही घर में ठहर लगाना था। उसमें इंद्रधनुषी रंग था, नाना प्रकार के हमारी परंपराएं थी, प्रेम था, प्यार था, पूरे परिवार का दुलार था, स्नेह था, वो सारी चीजें आज नहीं है। तो शीतलता थी कच्चे घर में, इंद्रधनुष के रंग ठहर में, हमने चांद देख कर सोचा, हमने चांद देख कर सोचा, तुम कैसे नंबर में, चांद देख कर सोचा, तुम कैसे पहुंचे अंबर में, सच सच कहना कैसे रखा, सच सच कहना कैसे रखा, खंजन हिरन कटार नयन में, झूठ न बोलो, झूठ न बोलो, झूठ न बोलो, सुखी हुई कब, झूठ न बोलो, सुखी हुई कब, सफरी रह के सूखे सर में, जब से बिटिया हुई सयानी, जब से बिटिया हुई सयानी, नींद उड़ी है नाव भंवर में, जब से बिटिया हुई सयानी, नींद उड़ी है नाव भंवर में, शब्दों को नाखून आ गए। नया बिंब है, शब्दों को नाखून आ गए, इंद्रजाल अक्षर अक्षर में, रे मन मधुकर, रे मन चले अब प्रेम सरोवर, रे मन चले अब प्रेम सरोवर, अमृत हुल से लहर लहर में, शीतलता थी कच्चे घर में, इंद्रधनुष के रंग ठहर में, हमने चांद देख कर तुम कैसे पहुंचे अंबर में, हमने चांद देख कर सोचा, तुम कैसे पहुंचे अंबर में। तो ये एक छोटे बहर की गजल थी प्रसन्न जी। और एक गजल, छोटे बहर की एक गजल और आपको दे रहा हूं। जी जी बिल्कुल स्वागत। नए कि बेकसों को अब सताना छोड़िए, बेकसों को अब सताना छोड़िए, सत्य के स्वर को दबाना छोड़िए, लोभ लालच मोह के दाने दिखा, लोभ लालच मोह के दाने दिखा, जाल में पंछी फसाना छोड़िए, लोभ लालच मोह के दाने दिखा, जाल में पंछी फसाना छोड़िए, आ गया संबत नया, प्रीत जी आ गया संबत नया, मौसम नया, क्या बात, आ गया संबत नया, मौसम नया, प्रेम से मिलिए बहाना छोड़िए, प्रेम से मिलिए, क्या बात, जानते हैं अंत दुर्योधन का सब, जानते हैं अंत दुर्योधन का सब, अब तो लक्षागृह बनाना छोड़िए, जानते हैं लक्ष्य दुर्योधन का सब, अब तो लक्षागृह बनाना छोड़िए, अब तो लक्षागृह बनाना छोड़िए, घोंसलों में है परिंदे चैन से, घोंसलों में है परिंदे चैन से, जड़ दरख्तों की हिलाना छोड़िए, जड़ दरख्तों की हिलाना छोड़िए, आ गया मौसम नया,
प्रेम से मिलिए, बहाना छोड़िए, जाके सूरज तक, जाके सूरज तक सुरक्षित लौटना, जाके सूरज तक सुरक्षित लौटना, मोम का घोड़ा बनाना छोड़िए, मोम का घोड़ा बनाना छोड़िए, बेकसों को अब सताना छोड़िए, बेकसों को अब सताना। बहुत खूब। तो ये है एक इसी वर्तमान समय के परिवेश पर ही जी जी एक चुप, कवि का तो काम ही यही है, जी जी, राजनीति लड़खड़ाए तो सहारा दे, समाज लड़खड़ाए तो सहारा दे, परिवार लड़खड़ाए तो सहारा दे, दीन गरीब अमीर राजा रंग। साहित्य ने तो सबको सुधारा है, और तो जिस भी प्रणाली को, जिस भी कार्य को, जिस भी बिगड़ी हुई विकृत दशा को साहित्य ने नहीं सुधारा, कविता ने नहीं सुधारा, उसको किसी ने नहीं सुधारा। गद्य के जिस 2-4 पन्नों के पढ़ करके, 2-4 पन्ने गद्य के पढ़ करके हम जो बातें नहीं समझा सकते, जो मन की बात नहीं कह सकते, वो अपनी गजल में, कविता में 2 पंक्तियों में कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक रचना और होनी चाहिए। जी जी, आज का परिवेश है। अच्छा, तो आज का परिवेश है, देखें कि चुप तवा है, वाह, चुप तवा है, चुप है चूल्हा, चुप तवा है, चुप है चूल्हा, चुप सभी बर्तन लिखो, और खा के फसलें खेत में, चूहे किए नर्तन लिखो। वाह, चुप तवा है, चुप है चूल्हा, चुप सभी बर्तन लिखो, खा के फसलें खेत में, चूहे किए नर्तन लिखो। ये हमारे देश की दशा है। जो दीन गरीब है उसकी दुर्दशा कहां तक पहुंची है, और जो नेता है, नायक है, वो कहां तक पहुंचा है, ये पंक्तियां उस स्थिति को परिलक्षित करती है कि लौट शकुनी हो दुशासन। वतन जी, लौट शकुनी और दुशासन आ गए फिर गांव में, लौट शकुनी और दुशासन आ गए फिर गांव में, छिल गया सांपों के बंधन से बधा चंदन लिखो। क्या बात, छिल गया सांपों, छिल गया सांपों के बंधन से बधा चंदन लिखो। चुप तवा है, चूल चुप है, चुप सभी बर्तन लिखो। और धूर्त लंप गांव के जब से लगी प्रधान, लंपट गांव के जब से लगे प्रधान बनने, भर गई कांटों से रिश्तों की धवल अचकन लिखो। भर गई कांटों से रिश्तों की धवल अचकन लिखो, कि भेड़िए ने खेत में मुनिया को नोचा रात भर। भेड़िए ने खेत में मुनिया को नोचा रात भर, कुकुरों ने भेड़िए का खूब किया वंदन लिखो, खूब किया वंदन लिखो। खा के फसले खेत में चूहे किए नर्तन लिखो। नर्तन लिखो, लिखो कि हे कवि, और लिखो कि चीथड़ों में अन्नदाता, चीथड़ों में अन्नदाता, शीत हो या धूप हो, चीथड़ों में अन्नदाता, शीत हो या धूप हो, भूख की भट्ठी में सुलगे हाय हीरा मन लिखो। भूख की भट्ठी, किसान की यही तरह है, भूख की भट्ठी में सुलगे हाय हीरा मन लिखो। चुप तवा है, चुप है चूल्हा, चुप सभी बर्तन लिखो, खा के फसलें चूहे किए नर्तन लिखो, चूहे किए नर्तन लिखो। भूख की भट्ठी में सुलगे हाय हीरा मन लिखो, हाय हीरा मन लिखो। क्या बात है, बहुत सुंदर। और बदन जी,
क्या आदेश है? अभी समय है क्या? हाँ, अभी एक रचना और पढ़ सकते हैं, एक रचना और आप सुना। नहीं, जैसा समय हो। नहीं, एक रचना और पढ़ सकते हैं, अभी 50 मिनट हुए हैं। आप तो देखो, ये है एक छोटी सी कविता है, कविता लंबी है लेकिन उसकी एक तो बंद देख लीजिए। जी, स्वागत। जीवन के इस दुर्गम पथ पर, जीवन इस दुर्गम पथ पर बहुत संभल कर चल साथी, चलने से ही अच्छा मिलेगा, आज नहीं तो कल साथी। पथ पर बहुत संभल कर चल साथी, चलने से ही लक्ष्य मिलेगा, आज नहीं तो कल साथी। बचकर रहना इस दुनिया की, बचकर रहना इस दुनिया की रंग बिरंगी माया से, बिल्कुल बचकर रहना इस दुनिया की रंग बिरंगी माया से, चांद भी काला पड़ जाता है इस धरती की छाया से। क्या बात। सौगातों को संभल के लेना, सौगातों को संभल के लेना, फूल में तक्षक देते हैं। ध्यान दीजिए, सौगातों को संभल के लेना, फूल में तक्षक देते हैं, पहले हंसकर गले लगाते, प्राण बाद में लेते हैं। पहले हंसकर गले लगाते, प्राण बाद में लेते हैं। मृग तृष्णा के मोह में फंसकर, मृग तृष्णा के मोह में फंसकर मत अपने को छल साथी, जीवन के इस दुर्गम पथ पर बहुत संभल कर चल साथी, बहुत संभल कर चल साथी, जीवन के इस दुर्गम बहुत संभल कर चल साथी। और देखें, कविता का अंतिम बंद है, दो बीच के बंद हम छोड़ दे रहे हैं। कविता का अंतिम बंद है, कम है कि इस दुनिया में यदि अपना एक कवि, इस दुनिया में यदि अपना अस्तित्व बचाकर रखना है, इस दुनिया में यदि अपना अस्तित्व बचाकर रखना है, आग सिंधु की गरल हवा का, आग सिंधु की गरल हवा का लपट धूप की पीना है। इस दुनिया में यदि अपना अस्तित्व बचाकर जीना है, आग सिंधु की गरल हवा का लपट धूप की पीना है। एक बार तो चाप के रख दे, एक बार तो चाप के रख दे पांव समय की छाती पर, और सूरज स्वयं उजाला देगा, सूरज स्वयं उजाला देगा, बैठ दिए की देगा, बैठ दिए की छाती पर। जीवन के इस समीकरण को, जीवन के हर समीकरण को करना होगा हल साथी, जीवन के इस दुर्गम पथ पर बहुत संभल कर चल साथी, छल बल कल से नहीं खिलेगा दल में, छल बल कल से नहीं खिलेगा अंबर में सतदल साथी, जीवन के इस दुर्गम पथ पर बहुत संभल कर चल साथी, बहुत संभल कर चल साथी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत रोहित जी, धन्यवाद आदरणीय मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जी आज का हमारा कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर है, और सभी मैं दर्शकों श्रोताओं खास तौर से जितने भी लोग उपस्थित थे, कंचन लता चतुर्वेदी हैं, देवेंद्र कुमार पांडे जी, सोनियाक्ष जी, श्रीकांत निश्चल जी, महेंद्र अलंकार जी, शिव प्रकाश पांडे जी, और जितने भी लोग आए, बहुतों के नाम इसमें नहीं दिखते, मैं उन सभी को उनका आभार व्यक्त करता हूं। और खास तौर से जितने भी रचनाकार आज हमारे साथ जुड़े, संतोष कुमार प्रीत जी, मधुकर मिश्र जी, और जबलपुर से डॉक्टर रानू रोही जी का विशेष धन्यवाद कि वे मेरे बुलावे पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और आदरणीय मधुकर मिश्र जी, आपका क्या कहना, आपकी रचनाओं से हम सभी को प्रेरणा मिलती है, और मिश्र इसके साथ साथ प्रीत जी ने बड़े अच्छे गीत सुनाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी कार्यक्रम में हम पुनः इसी तरह मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।
धन्यवाद।